हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक्टिव डायरेक्टरी फॉरेस्ट रिकवरी के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, अभी तक के जो हमारे एपिसोड हुए हैं उनमें हमने जो बैकअप एंड रिस्टोरेशन के जो हमारे 2 एपिसोड हुए हैं, तो उस पे हमने क्या बात की है कि एक सिंगल डोमेन का, ठीक है, सिंगल डोमेन है जो कि हमारे एक फॉरेस्ट के अंदर है, सिंगल डोमेन। ठीक है, सिंगल डोमेन फॉरेस्ट है हमारा। तो उसका हमने बैकअप लिया और उसको हमने रिस्टोर किया। ठीक है, ये हमने अभी तक देख लिया है। तो इस वाले वीडियो में हम एक फॉरेस्ट के बारे में बात करेंगे जिसमें मल्टीपल डोमेन्स होंगी। ठीक है, मल्टी डोमेन एनवायरनमेंट के बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि अभी तक हमने बैकअप के बारे में बात कर लिया, अथॉरिटेटिव नॉन अथॉरिटेटिव रिस्टोर के बारे में, ठीक है, रिप्लिकेशन रिकवरी भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, एक्टिव डायरेक्टिव फॉरेस्ट रिकवरी जो कि हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हो एक्टिव डायरेक्टिव फॉरेस्ट रिकवरी, कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं, बट इन पॉइंट्स को समझने से पहले, पढ़ने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, उसके लिए मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या बात की थी कि एक सिंगल डोमेन की बात कर रहे थे हम। ठीक है, सिंगल डोमेन की बात कर रहे थे कि हम उसका बैकअप ले लेंगे। ठीक है, यहाँ जब हम सिंगल डोमेन की बात करते हैं तो क्या क्या पॉइंट्स पिक्चर में नहीं आते हैं? रिप्लिकेशन। ठीक है, रिप्लिकेशन हमारा पिक्चर में नहीं आता है, जिसकी वजह से ये इसको रिकवर करना बहुत ही आसान हो गया था। सिंगल डोमेन में हमारे पास सिंगल डोमेन कंट्रोलर था। ठीक है, सिंगल डोमेन कंट्रोलर था। जैसे ही यहाँ पर दो डोमेन कंट्रोलर हो जाते हैं, जैसे ही हमारे सिंगल डोमेन में सिंगल डोमेन कंट्रोलर था, अगर आप सिंगल डोमेन में, ठीक है, सिंगल डोमेन में मल्टीपल डोमेन कंट्रोलर की बात करते हैं, मतलब दो डोमेन कंट्रोलर हैं हमारे पास, दो या तीन। ठीक है, यहाँ पर हमारा रिप्लिकेशन पिक्चर में आ जाता है। तो ऐसे में मैंने आपको बताया था, अगर एक डोमेन कंट्रोलर हमारा डाउन हो जाए तो आप दूसरा डोमेन कंट्रोलर बिल्ड कर सकते हो, और यहाँ पर जो रिकवरी होगी वो होगा रिप्लिकेशन रिकवरी। ठीक है, रिप्लिकेशन रिकवरी, करेक्ट, ये मैंने आपको बताया है। ठीक है, रिप्लिकेशन रिकवरी मतलब एक से ज्यादा डोमेन कंट्रोलर हैं तो रिप्लिकेशन हमारा पिक्चर में आ जाता है। ठीक है, इस वाले, ये अभी तक मैं आपको बता चुका हूँ। अब इस वाले वीडियो में हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे मल्टी डोमेन। ठीक है, मल्टी डोमेन इन्वायरमेंट जिसमें मल्टीपल डोमेन कंट्रोलर होंगे। ठीक है, तो एक मल्टी डोमेन इन्वायरमेंट हम बना लेते हैं। तो ये एक हो गई हमारी रूट डोमेन। ठीक है, जैसा मैंने आपको अभी तक बताया, जो पहली डोमेन होती है वो हमारी रूट डोमेन होती है। ठीक है, और ये हमारा हो गया चाइल्ड डोमेन, ये हमारी हो गई चाइल्ड डोमेन। ठीक है, CHD1, और इसको लिखते हैं CHD2, चाइल्ड डोमेन 1, चाइल्ड डोमेन 2। ठीक है, तो ये हमारा एक फॉरेस्ट है, करेक्ट, ये एक हमारा फॉरेस्ट है। अब हम बात कर रहे हैं, अगर ये हमारा फॉरेस्ट पूरा का पूरा डाउन हो जाए, पूरा का पूरा बंद हो जाए, ठीक है, और पूरा का पूरा बंद होने के बाद कोई चांस नहीं है इसको अप करने का, ठीक है, इसको वापस लाने का कोई चांस नहीं है, तो वहां पर हम क्या करेंगे? हम वहां पर इसको रिकवर करेंगे। रिकवर किसके थ्रू कर सकते हैं? हम यहाँ पर बैकअप के थ्रू रिकवर सकते हैं, या फिर आपको फिर से इनिशियली सेम नाम से फिर से आप न्यू डोमेन बना सकते हो, न्यू फॉरेस्ट बना सकते हो। दो ही ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, अब हम यहाँ पर ये चीज पे हम डिस्कस करेंगे कि डाउन किन किन रीजंस की वजह से हो सकता है ये कार्यक्रम। ठीक है, तो और यहाँ पर हम बात करेंगे कि हम इसको कैसे रिकवर कर सकते हैं कम से कम डेटा लॉस में। ठीक है, डेटा तो आपका लॉस होना ही है, क्या क्या डेटा लॉस होना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो हमें इंटायर फॉरेस्ट रिकवर करना है, यहाँ पर एक डोमेन नहीं, इंटायर फॉरेस्ट रिकवर करना है। पूरा का पूरा फॉरेस्ट हमें रिकवर करना है। ठीक है, यहां पर भी हो सकते हैं हमारे दो डोमेन कंट्रोलर, जो जस्ट सपोज दो
डोमेन कंट्रोलर, ठीक है। यहाँ पर भी मैं मान लेता हूँ 2 डीसी हैं, यहाँ पर भी मान लेते हैं हम 2 डीसी हैं, ठीक है। तो ऐसे करके हो सकते हैं, यहाँ पर 3 भी हो सकते हैं, मैं मिनिमम ले रहा हूँ, 3 यहाँ पर भी हो सकते हैं, 4 यहाँ पर भी हो सकते हैं, ठीक है। हम मिनिमम लेके चल रहे हैं, 2 डोमेन कंट्रोलर हैं, तो हमें सारे के सारे डोमेन कंट्रोलर रिकवर करना है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें इस रिकवरी में पिक्चर में आ जाएंगी, तो हमें एक एक चीज पे, एक एक पॉइंट पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो चलते हैं हम अपनी पीपीटी पे। तो आप देख सकते हो, रिकवरी एंड recovering an entire Active Directory forest involve either restore it from backup or reinstalling Active Directory, ठीक है, on every domain controller in the forest, ठीक है। Restore will result in the loss of at least the following data, ठीक है। आप क्या क्या लॉस कर दोगे, क्या क्या खो दोगे अगर आप रिकवर करने जा रहे हो, ठीक है। ठीक है, फिर से एक बार समझ लेते हैं इस चीज को। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ है, ये हमारा पूरा का पूरा डाउन हो गया है। अब हमने कभी ना कभी तो बैकअप लिया होगा, अब हम उस बैकअप से हम इसको रिस्टोर करने जा रहे हैं, ठीक है, रिस्टोर करने जा रहे हैं, करेक्ट, रिस्टोर करने जा रहे हैं। अब ये जब हमने बैकअप लिया होगा, वो बैकअप रिस्टोर हो रहा है, ठीक है। मान लीजिए एक सिचुएशन लेते हैं, ये हमने मंडे को डाउन हुआ 1 बजे, ठीक है, टाइम था 1 PM, ठीक है, ये टाइम था, और जो बैकअप था वो मेरे पास संडे का था, ठीक है, वो मेरे पास संडे का बैकअप हमारे यहाँ चलता है, या रात में बैकअप चलता है, ठीक है। मान लो संडे 2 AM का बैकअप था, एक टाइम ले लेते हैं, तो इस टाइम और इस टाइम के बीच में जो भी चेंजेस हुए होंगे, ठीक है, डाउन ये हुआ था इस टाइम पर, और बैकअप हमारे पास हेल्दी बैकअप है वो इस टाइम का है, तो इस टाइम और इस टाइम के बीच में जो भी चेंजेस हुए होंगे वो हम लॉस कर देंगे, ठीक है। अब आपको समझ में आया, क्योंकि मैं रिस्टोर करने जाऊंगा इस बैकअप को, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गई ना आपको। तो रिस्टोर हम करने जाएंगे 2 PM वाला डेटा जो हमने बैकअप लिया था, ये हेल्दी बैकअप, हम इसको रिस्टोर करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो लॉस होगा, आप यहां पर आप देख सकते हो, ऑल ऑब्जेक्ट सच एज यूजर कंप्यूटर दैट वर एडेड, ठीक है, आफ्टर द लास्ट ट्रस्टेड बैकअप, ठीक है, ऑल अपडेट वर मेड टू एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट सिंस लास्ट बैकअप, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट आपका होगा वो लॉस हो जाएगा जो कि लास्ट बैकअप के बाद हुआ है, ठीक है। ऑल चेंजेस दैट वर मेड टू आइदर द कॉन्फ़िगरेशन पार्टीशन और द स्कीमा पार्टीशन, ठीक है, एडीडीएस सच एज स्कीमा चेंजेस सिंस लास्ट बैकअप, ठीक है, ट्रस्टेड बैकअप, लास्ट ट्रस्टेड बैकअप, मान लीजिए ये लास्ट ट्रस्टेड बैकअप है हमारा, तो इससे पहले के जितने भी चेंजेस होंगे, सॉरी, इससे बाद के जितने भी चेंजेस होंगे, ठीक है, डाउन होने के टाइम पर, ठीक है, डाउन होने तक या रिस्टोर होने तक, डाउन हो गया तब तो कोई चेंजेस हुए नहीं है, तो इतना जो भी चेंजेस होंगे वो पूरे के पूरे हमारे लॉस हो जाएंगे, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई। अब आते हैं कि हम इसको कैसे रिकवर कर सकते हैं, उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं जो कि मैंने यहाँ पर लिखे हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स। आपको प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करना है कि क्यों आप करने जा रहे हो रिकवरी, और किसकी वजह से क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। दूसरा स्टेप है दोस्तों, डिटरमाइन हाउ टू रिकवर, मतलब आपको कैसे रिकवर करना है, किस डोमेन कंट्रोलर से रिकवर करना है, ये सारी चीजें आपको डिटरमाइन करनी पड़ेंगी, ठीक है। परफॉर्म इनिशियल रिकवरी, आपको इनिशियल रिकवरी परफॉर्म करनी पड़ेगी, रीडिप्लॉय रिमेनिंग डीसीज, ठीक है, और फिर उसके बाद आपको क्लीन अप परफॉर्म करना पड़ेगा। ये सारे पॉइंट्स को मैं एक एक करके हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आइडेंटिफाई दी प्रॉब्लम। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आपको ये पता करना पड़ेगा कि भैया ये प्रॉब्लम आई क्यों है, ठीक है। अगर आप आइडेंटिफाई कर लेते हो कि ये प्रॉब्लम क्यों आई है, तो बहुत सारी चीजें आप
सॉल्व कर लोगे। ठीक है, जस्ट सपोज मान लीजिए अगर आपके एनवायरनमेंट में किसी मेलिसियस एक्टर, ठीक है, मेलिसियस एक्टर या हैकर ने अटैक किया हुआ है, उसने आपका डेटाबेस को हैक कर लिया है, तो इसका मतलब वो डोमेन एडमिन, इंटरप्राइज एडमिन, ठीक है, इनको भी उसने हैक किया होगा, उनका भी क्रेडेंशियल्स, कहने का मतलब उनके भी पासवर्ड उसके पास होंगे। ठीक है, तो ये सबसे पावरफुल अकाउंट होते हैं स्कीमा एडमिन। ठीक है, ये सारे जितने भी पावरफुल अकाउंट है उनके क्रेडेंशियल्स उसके बाद उसके पास होंगे, आप रिकवर करोगे फिर से वो चेंजेस कर देगा। तो आपको पहले सिचुएशन समझनी है कि आप क्यों रिस्टोर करने जा रहे हो। अब समझ में आया मैं क्यों कह रहा हूं कि भैया सबसे पहले आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है, क्योंकि आपको ये पता है कि जो डेटा एडीडीएस का करप्ट हुआ है वो हैकर के थ्रू हुआ है या ऑटोमेटिक हुआ है या किस किस रीजन की वजह से हुआ है। ठीक है, जैसा कि इसमें लिखा है all DC have been logically corrupted, ठीक है, physical damage to a point that a business continuity is impossible. For example, all business application that depend on the ADDS are non-functional। ठीक है, यहां पर कहने का मतलब है कि जितने भी आपके एप्लीकेशंस एडी के ऊपर डिपेंडेंट हैं वो सारे के सारे नॉन फंक्शनल हो जाएंगे अगर एडी डेटा करप्ट हुआ है हमारा। ठीक है, administrator has compromised the Active Directory environment। ठीक है, attacker instantly or administrator accidentally run a script that spread data corruption across the forest। ठीक है, attacker incidentally or administrator accidentally extend Active Directory schema, ठीक है, with malicious and configuration conflicting changes। ठीक है, तो ये रीजंस हो सकते हैं जो आपके एनवायरनमेंट में हो सकते हैं। ठीक है, एन अटैकर हैज managed to install malicious software on DC and you have been advised by Microsoft to recover the forest from backup। ठीक है, sorry, none of the DCs can replicate with their replication partner। Changes cannot be made to ADDS at any domain controller। New DCs cannot be installed in any domain। तो ये कुछ रीजंस हैं जिनको आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, जिन इनमें से कोई ना कोई रीजन अभी तक जितने भी माइक्रोसॉफ्ट को मिले हैं तो उन्होंने सारी चीजें एक जगह मेंशन की हुई हैं। जितने भी रीजंस हैं वो सारे के सारे यहाँ पर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं वो यहाँ पर मेंशन है, इसमें से ही आपका कोई प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो आपको फॉरेस्ट रिकवरी करनी पड़ेगी। ठीक है, बिफोर रिकवरी मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ। ठीक है, जब हम फॉरेस्ट रिकवरी करते हैं, डायग्राम पे बताते हैं, जब दोस्तों हम फॉरेस्ट रिकवरी करते हैं, ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको, अगर आपने अभी तक नहीं किया है फॉरेस्ट रिकवरी, तो मैं आपको एक सजेशन और देना चाहूंगा। अगर आप डायरेक्ट प्रोडक्शन में मत करिए, उसको पहले एक लैब में परफॉर्म करिए। ठीक है, लैब में परफॉर्म करिए, देन उसके बाद आप अपनी कंपनी में, जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, उनको भी एक ये डॉक्यूमेंट बना के देना होता है, प्रॉपर डॉक्यूमेंट होता है जिसमें फॉरेस्ट रिकवरी हम कैसे करते हैं। मैं आगे चल के आपको स्टेप्स बता दूंगा पूरे कि क्या क्या हमारे पास प्लानिंग होनी चाहिए, क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद उस डॉक्यूमेंट के हिसाब से हम अपने प्रोडक्शन को बैकअप लेते हैं, ऑलरेडी बैकअप चल रहा होगा उसको रिकवर करते हैं। रिकवर किस में करते हैं वही मैं आपको बताने जा रहा हूं। मान लीजिए ये आपका एक प्रोडक्शन नेटवर्क है। ठीक है, ये आपका प्रोडक्शन नेटवर्क है, आप इसको समझना एक बार। ये हमारा फॉरेस्ट है। ठीक है, हम इसको फॉरेस्ट बोल देते हैं, एडी का फॉरेस्ट है। ठीक है, ये हमारा किससे कनेक्ट है, नेटवर्क डिवाइसेस से कनेक्ट है। ठीक है, नेटवर्क डिवाइसेस से कनेक्ट है और सब कुछ चल रहा है। ठीक है, हम क्या करने जा रहे हैं, हमने इसका बैकअप लिया है। ठीक है, हमने इसका बैकअप लिया हुआ है। ठीक है, हमने इसका बैकअप लिया हुआ है। सबसे पहले तो ये चीज है कि अभी क्या करने जा रहे हैं हम,
जैसा कि मैंने बताया आपको, अभी आपका फॉरेस्ट पूरा हेल्दी है, सब कुछ रनिंग है, ठीक है, आपने बैकअप लिया, बैकअप हमारा डे टू डे जॉब है, ठीक है, आपने बैकअप लिया, बट हम रिस्टोरेशन भी आपका ना डे टू डे तो नहीं, कभी कभार की जॉब है, साल में एक या दो बार टेस्टिंग जरूर करना चाहिए रिस्टोर करने, ताकि आपको ये बिलीव रहे कि आप रिस्टोर कर सकते हो, डेटा इंटीग्रिटी भी आपको मिलनी चाहिए, मतलब कोई डेटा लॉस नहीं होगा, ठीक है। तो वो आप कब करोगे? वो आप कर सकते हो किसी आइसोलेटेड नेटवर्क पे। आइसोलेटेड नेटवर्क, आइसोलेटेड नेटवर्क का मतलब क्या हुआ? ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन ये बनता है, ये आपका प्रॉड का नेटवर्क है, ठीक है। आइसोलेटेड नेटवर्क ऐसा होता है जिससे प्रॉड और आइसोलेटेड नेटवर्क में कोई भी पोर्ट्स ओपन नहीं होते हैं, कोई भी ट्रैफिक पास नहीं होता है, मतलब ये अलग नेटवर्क है, ये अलग नेटवर्क है, यहाँ से यहाँ आपको कोई लेना देना नहीं। तो आप इस बैकअप को कहाँ रिस्टोर करोगे? आइसोलेटेड नेटवर्क पे हो, ठीक है। आइसोलेटेड नेटवर्क पे, ठीक है, आप अपनी टेस्टिंग कर सकते हो रिस्टोर करने के बाद कि भैया सब कुछ सही चल रहा है, डोमेन कंट्रोलर फंक्शनिंग है, ये है वो है, जो भी आपको टेस्टिंग करनी है, ठीक है। अब जस्ट सपोज, ठीक है, ये आप टेस्टिंग में कर सकते हो, ठीक है। अब जस्ट सपोज आपका प्रोडक्शन डाउन हो जाता है, ये डाउन हो जाता है कभी फ्यूचर में, ठीक है, ये आपका डाउन हो जाता है, ये आपका डाउन हो जाता है फ्यूचर में, तो आप क्या करोगे? इसको रिस्टोर करोगे बैकअप से। इसको कहाँ रिस्टोर करोगे? आइसोलेटेड नेटवर्क पे फिर से रिस्टोर करोगे। आइसोलेटेड नेटवर्क पे सबसे पहला आप कौन किसको रिस्टोर करोगे? सबसे पहले एक ही डोमेन कंट्रोलर रिस्टोर होगा, जो कि आपका होगा फॉरेस्ट डोमेन कंट्रोलर। वो भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि कौन सा डोमेन कंट्रोलर रिस्टोर करना बेस्ट है। फॉरेस्ट डोमेन कंट्रोलर रिस्टोर करोगे, ठीक है। हम एक आइडिया ले लेते हैं, पहले समझ लेते हैं कि करने क्या जा रहे हैं, उसके बाद आपको थ्योरी समझ में आ जाएगी। फॉरेस्ट डोमेन कंट्रोलर को आप रिस्टोर करोगे, यहाँ पर बैकअप आपके पास सारे डोमेन कंट्रोलर का है, ऑल डिसीज बैकअप है, ठीक है। तो आप किसको रिस्टोर करोगे? फॉरेस्ट को। कहाँ पे रिस्टोर करोगे? आइसोलेटेड नेटवर्क पे, ठीक है। अगर आपका पूरा प्रोडक्शन के डोमेन कंट्रोलर डाउन है, ये डाउन है, ये स्टेट में मान लेता हूँ डाउन है, ठीक है, इसको तो आप भूल ही जाओ, ये तो टेस्टिंग के लिए मैंने बताया था, ठीक है। तो ये डाउन है, आपने किसको रिस्टोर किया? फॉरेस्ट के DC01 को मान लीजिए, इसका नाम है, DC01 को रिस्टोर किया, ठीक है, करेक्ट। तो ये आप आइसोलेटेड नेटवर्क पे रिस्टोर करके, ठीक है, जस्ट सपोज मान लीजिए आपको लग रहा है कि डोमेन एडमिन का पासवर्ड, ठीक है, या स्कीमा का पासवर्ड, या इंटरप्राइजेस का पासवर्ड हैक हुए हैं, ठीक है, कंप्रोमाइज हुए हैं, तो आप इनके पासवर्ड को तुरंत के तुरंत रीसेट कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। अकाउंट ऑपरेटर, ठीक है, और भी होंगे जो भी प्रिविलेज अकाउंट है उनके पासवर्ड को आप रिसेट कर सकते हो पहले ही आइसोलेटेड नेटवर्क में, ठीक है। तो और डोमेन कंट्रोलर, जो हमारा डोमेन कंट्रोलर होता है, ठीक है, कंप्यूटर ऑब्जेक्ट का पासवर्ड होता है, आप उसको भी रिसेट कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या होगा कि जब आप इसको रिसेट विसेट करने के बाद, ठीक है, आप और भी एक्टिविटी हम परफॉर्म करते हैं आइसोलेटेड नेटवर्क में, वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो आप इसको वापस प्रोडक्शन में डाल सकते हो, ये सारी चीजें करने के बाद आप इसको फिर से आप प्रोडक्शन में डाल सकते हो, जब ये आपको लगे हाँ भाई अब कोई इश्यू नहीं है, तब आप इसको प्रोडक्शन में फिर से ज्वाइन कर सकते हो, प्रोडक्शन नेटवर्क में, ठीक है, प्रॉड नेटवर्क में, ठीक है। और साथ में जो भी हमारे चाइल्ड डिसीज हैं उनको भी आप बना सकते हो। अब वो बनाने के लिए क्या स्टेप्स होंगे, क्या करना होगा, वो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ, बट आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, आशा करता हूँ। तो यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स भी समझ में आ गया कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है दोस्तों डिटरमाइन हाउ टू रिकवर, ठीक है। सेकंड स्टेप है हमारा डिटरमाइन हाउ टू रिकवर।
इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास डीसीज तो हैं, बहुत सारे, DC 1, DC 2, DC 3, ठीक है, DC 3, बट ये किस में है? जो सबसे पहला मैंने आपको बताया कि आपको सबसे पहला डोमेन कंट्रोलर कौन सा रिस्टोर करना पड़ेगा, रिकवर करना पड़ेगा, फॉरेस्ट का डोमेन कंट्रोलर, ठीक है, फॉरेस्ट डोमेन कंट्रोलर, जिसको हम रूट डोमेन कंट्रोलर भी बोलते हैं। रूट डीसी को आपको सबसे पहले रिकवर करना पड़ेगा। अब जस्ट सपोज मान लीजिए हमारे पास बहुत सारे रूट डीसीज हैं, रूट DC 1, रूट DC 2, रूट DC 3, रूट DC 4, रूट DC 5, RODC 1, RODC 2, ठीक है, ये सिचुएशन हो सकती है। तो हमारे पास बहुत सारे डीसीज हैं इन्वायरमेंट के अंदर, ठीक है आपके। ये कौन सी हमारी डीसीज है? ये हमारी रूट डोमेन है, ठीक है, रूट डोमेन है, उसके ये सारे के सारे डीसीज है, ठीक है। अब अब आप देख सकते हो कि हर डीसी के आगे उसका ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा हुआ है, ठीक है। हमने यहाँ पे 2012 लिया हुआ है, 2008 है, 2008 R2 है, माइक्रोसॉफ्ट का आर्टिकल है एक्चुअली। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जीसी भी है, आरओडीसी है, बैकअप है, ठीक है, सर्वर कोर है, वीएम है, और वीएम जनरेशन आईडी भी है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप कौन सा डीसी, सबसे पहला डीसी, ठीक है, पूरा का पूरा फॉरेस्ट डाउन है, जो सबसे पहला डीसी है, जो सबसे पहला डीसी है, किसको आप रिस्टोर करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये सिचुएशन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस पे जीसी इनेबल है, इस पे भी जीसी है, इस पे भी जीसी है, इस पे भी जीसी है, ठीक है। इसका बैकअप है, इसका बैकअप है, इसका बैकअप है, इसका बैकअप है, ठीक है। इन दोनों को तो हम हटा देते हैं क्योंकि इनको तो हम रिस्टोर कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। इन दोनों को तो हम हटा देते हैं, इन दोनों को तो हम रिस्टोर कर ही नहीं पाएंगे, करेक्ट, क्योंकि इनका बैकअप नहीं है, ठीक है। ये पिक्चर से हट गए। अब आते हैं दोस्तों आरओडीसी, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट के स्टाफ से आपको आरओडीसी वैसे भी नहीं करना चाहिए पहला डोमेन कंट्रोलर, क्योंकि ये रीड डोमेन कंट्रोलर, जरूरत नहीं, हमें राइट डोमेन कंट्रोलर। तो ये दोनों भी हट गए पिक्चर से, ठीक है। यहाँ पर बहुत जरूरी है ये चीज, ये टेबल को समझना। ये दोनों हट गए, अब हमारे पास बचा क्या? DC 1, DC 2 और DC 5, ठीक है। अब इनमें से कौन सा हम रिस्टोर सबसे पहला डोमेन कंट्रोलर करेंगे, अब उस चीज को हम समझते हैं, ठीक है। DC 1, DC 2 और DC 5 के पास FSMO नहीं है, मतलब कोई रोल नहीं है, ठीक है। बस DC 2 के पास क्या है? जीसी है, और इसके पास जीसी नहीं है, ठीक है। और DC 1 हमारा, उसके पास जीसी भी है, बैकअप भी है, ठीक है, और नो डीएनएस है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, नो डीएनएस, ठीक है, इसके पास डीएनएस नहीं है, ठीक है। और उसके बाद बात की बात है, तो हम पहले क्या है, जब हम पहला डोमेन कंट्रोलर रिस्टोर करेंगे तो उसके साथ में डीएनएस भी होना चाहिए, क्योंकि एक्टिव डायरेक्टरी विदाउट डीएनएस काम नहीं करता है, ठीक है। तो हम इसमें से DC 1 को भी पिक्चर में हटा देंगे, ठीक है। अब बचा क्या? हमारा DC 2 और DC 5 बचा, ठीक है। अब DC 2 और DC 5 में अगर देखें तो सिर्फ और सिर्फ जीसी का चेंज है। जीसी यहाँ पर जीसी है और यहाँ पर जीसी नहीं है, मतलब यहाँ पर जीसी है और यहाँ पर जीसी नहीं है। जीसी क्या होता है ये मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो जीसी के बारे में, ठीक है, ये चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट है समझना दोस्तों, ठीक है। जीसी अगर नहीं है और है तो क्या फर्क पड़ेगा, वो चीज हम समझ लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम जीसी को समझते हैं, ठीक है। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, ठीक है। तो हमारा एनवायरनमेंट क्या है? फॉरेस्ट। हम फॉरेस्ट बना लेते हैं सबसे पहले,
हमारा इन्वायरमेंट क्या है, ये है हमारा इन्वायरमेंट फॉरेस्ट। ठीक है, ये हमारे क्या है, डोमेन 1 और ये हमारा डोमेन 2, ये हमारा डोमेन 3। ठीक है, अब मान लीजिए सबके पास जीसी है, इसके पास भी जीसी है, इसके पास भी जीसी है, इसके पास भी जीसी है। ठीक है, जीसी में क्या होता है कि जो जीसी का डेटाबेस होता है उसमें होता क्या है। ठीक है, इसके पास फुल कॉपी होती है अपने डोमेन की, मतलब डोमेन 2 की फुल कॉपी है, और पार्शियल कॉपी है, पार्शियल कॉपी किसकी है, डोमेन 1 की एंड डोमेन 3 की। ठीक है, D3 D1 लिख दे रहा हूं, और पार्शियल कॉपी किसकी है, सॉरी ये लिख दिया मैंने, इसी में ही लिख दिया, पार्शियल कॉपी D1 एंड D3 की। ठीक है, इस सेम ऐसे ही होगा यहां पर, इसके पास पार्शियल कॉपी किसकी है, D2 की एंड D3 की। जब आप इस डोमेन कंट्रोलर को, जस्ट सपोज मान लीजिए मैं इसको, फर्स्ट डोमेन कंट्रोलर यही है, मैं इसको रिस्टोर करने जा रहा हूं। ठीक है, इसको रिस्टोर करने जा रहा हूं, तो रिस्टोर करते समय अगर इसके ऊपर जीसी इनेबल हुआ, ठीक है, जीसी इनेबल हुआ मतलब इसके पास जीसी का डेटा है, इस डोमेन कंट्रोलर के पास जीसी इनेबल हुआ, तो इस डोमेन कंट्रोलर के पास जीसी का डेटाबेस है। तो जीसी का डेटाबेस है, इसका मतलब इसके पास पार्शियल कॉपी होंगी किसकी, डोमेन 2 की एंड डोमेन 3 की। ठीक है, अब जब रिस्टोर करने जा रहा हूं, ठीक है, रिस्टोर करने जा रहा हूं, ये रिस्टोर वाली सिचुएशन है। जब रिस्टोर करने जा रहा हूं तो इसके पास अगर पार्शियल कॉपी हुई, ठीक है, और ये सिंगल डोमेन कंट्रोलर है, ठीक है, सिंगल डोमेन कंट्रोलर है, करेक्ट। अगर मैं इसको रिस्टोर करूंगा तो उस टाइम पे इस डेटाबेस का कोई मतलब नहीं है, सबसे पहले। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, इस डोमेन कंट्रोलर का जो बैकअप हुआ होगा वो किसी टाइम पे हुआ होगा। ठीक है, मान लीजिए वो हमारा जो बैकअप हुआ है 11 AM, एक टाइम मान लेते हैं 11 AM। ठीक है, मैं T1 लिख देता हूँ इसका टाइम। ठीक है, एक T1 टाइम पे हुआ है। अब अगर मैं इन चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर की बात करूं जिसके पास D2 और D3 का, ठीक है, इनका जो टाइम, इनका जो बैकअप हुआ होगा उसका टाइम कुछ अलग होगा। ठीक है, D2 का मान लीजिए इसका टाइम हुआ है T2, ठीक है, D3 का टाइम है T3। ठीक है, T3। तो जब हम इसको रिस्टोर करेंगे, ठीक है, हमने अभी रिस्टोर किसको किया है, D1 वाले को रिस्टोर किया है। ठीक है, D1 वाले को हमने रिस्टोर किया है। अब क्या प्रॉब्लम आएगी दोस्तों, इसको थोड़ा आपको समझना पड़ेगा, समझ जाएंगे तो अच्छा है। अब हम D1 को जब रिस्टोर कर रहे हैं, ठीक है, तो किसी एक टाइम पे रिस्टोर किया, उसके बाद कुछ चेंजेस होंगे क्योंकि हम D2 को थोड़ा सा बाद में रिस्टोर करेंगे। ठीक है, मान लीजिए D2 को हमने रिस्टोर किया एक टाइम के बाद में, ठीक है, D2 को भी हम रिस्टोर करेंगे। अब क्या होगा, D2 का बैकअप था वो T2 पे और T1 का बैकअप था T1 पे। ठीक है, इन दोनों टाइम के बीच में जो डिफरेंस है, ठीक है, उसमें कोई भी जो ऑब्जेक्ट के चेंजेस हुए हैं, ठीक है, अगर वो जीसी के लेवल के ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, तो हमारे में क्या होंगे, वो ऑब्जेक्ट का डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम इसको रिस्टोर करने जा रहे हैं, फिर उसके बाद इसको रिस्टोर करने जा रहे हैं। ठीक है, समझे मेरी बात, इन दोनों को जब हम रिस्टोर करने जा रहे हैं तो वो टाइम का डिफरेंस है। ठीक है, टाइम का डिफरेंस है, तो जो भी ऑब्जेक्ट, कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होंगे जो यहां पर होंगे, हो सकता है यहां पर हो और यहां पर ना हो। ठीक है, यहां पर हो और यहां पर ना हो, ये पॉसिबिलिटीज हो सकती है। ठीक है, यहीं पे होंगे क्योंकि ये बाद में बैकअप हुआ है, तो यहां पर होंगे और यहां पर नहीं होंगे। तो ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस डोमेन कंट्रोलर को रिस्टोर करना पड़ेगा। दोस्तों ऐसी कंडीशन में आपको उस डोमेन कंट्रोलर को रिस्टोर करना पड़ेगा जिसके पास जीसी इनेबल ना हो।
ठीक है, वो बेस्ट है, क्योंकि हमारे पास क्या है, जीसी इनेबल ना हो, हमारे पास क्या है कि उसका डेटाबेस नहीं है, पार्शियल कॉपी नहीं है किसी भी डाउन डोमेन कंट्रोलर की, जो उस टाइम पे डाउन है। ठीक है, होता क्या है दोस्तों, अगर आपके पास यहाँ पर डेटा है जीसी में और यहाँ पर नहीं है, ठीक है, तो वो क्या लिंगरिंग ऑब्जेक्ट बन जाते हैं। ठीक है, लिंगरिंग ऑब्जेक्ट बन जाते हैं, फिर वो रिप्लिकेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ठीक है, रिप्लिकेशन में एरर्स देते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए, ठीक है, इस चीज को अवॉइड करने के लिए आपको उसको रिस्टोर करना चाहिए जिसके पास जीसी ना हो। ठीक है, अगर मान लीजिए जस्ट सपोज पूरे के पूरे इन्वायरमेंट में जीसी इनेबल है ऑल डोमेन कंट्रोलर्स पे, जैसा कि मैंने अपनी रिकमेंडेशन में बताया था कि अगर आपके पास मल्टी डोमेन इन्वायरमेंट है तो आप जीसी सब पे इनेबल रखिए। तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना है, जैसे ही आप रिस्टोर करते हो उसके बाद आपको क्या करना है, जीसी को अनटिक करना है। अनटिक करने के बाद, ठीक है, अनटिक करने के बाद आप उसको मतलब जीसी को अनटिक करने के बाद जीसी को डिसेबल करना है। डिसेबल करने के बाद आपको आगे की कार्रवाई करनी है। ठीक है, वो मैं आपको आगे बताता हूँ कि आपको और आगे क्या क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज आप अपने दिमाग में डालना। ठीक है, तो हम यहाँ पर कौन सा डोमेन कंट्रोलर रिस्टोर करेंगे, DC05। ठीक है, DC05 डोमेन कंट्रोलर करेंगे। तो ये चीज आपको होपफुली आशा करता हूँ समझ में आ गई होगी। ठीक है, बहुत ही जरूरी है, बहुत कम लोगों को समझ में आती हैं ये वाली चीजें। तो DC05 को हम रिस्टोर करेंगे यहाँ पर। ठीक है, DC05 को रिस्टोर करेंगे। ठीक है, एक बार मैं इसको क्लीन करके फिर से आपको बता देता हूँ। DC05, ठीक है, इसको हम रिस्टोर करेंगे। अब इस डीसी पे क्या क्या है, एफएसएमओ नहीं है। ठीक है, एफएसएमओ नहीं है, यहाँ पर जीसीबी नहीं है, आरओडीसी नहीं है। ठीक है, बैकअप है इसका। ठीक है, डीएनएस है इसका। ठीक है, ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, बैकअप और डीएनएस। ठीक है, और सर्वर कोर नहीं है ये। ठीक है, और वीएम है, और वीएम जनरेशन आईडी है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, दो चीजें, कि उसका बैकअप होना चाहिए और डीएनएस इनेबल होना चाहिए। ठीक है, तो हम इसलिए DC05 को चूज करेंगे। वो भी मैंने आपको बता दिया किसको क्यों नहीं करेंगे और किसको क्यों करेंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर हो गई। अब हम आते हैं यहाँ पर, ये कुछ पॉइंट्स है, इनको अगर हम समझ लेंगे तो ये हमारा रिकवरी प्लान कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो रिस्टोर फर्स्ट राइटेबल डोमेन कंट्रोलर इन ईच डोमेन। ठीक है, सबसे पहला जो डोमेन कंट्रोलर होना चाहिए वो राइटेबल होना चाहिए। राइटेबल का मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर भी होते हैं, उनको हमें रिस्टोर नहीं करना है। जो रीड एंड राइट वाले डोमेन कंट्रोलर हैं उनको हमें सबसे पहले रिस्टोर करना है। फर्स्ट राइटेबल डीसी इन दी डोमेन। ठीक है, सारी डोमेन में जितनी भी हमारे पास डोमेन है, डोमेन 1, डोमेन 2, डोमेन 3, ठीक है, यू मस्ट परफॉर्म नॉन अथॉरिटेटिव रिस्टोर ऑफ एडीडीएस। ठीक है, अब इस चीज को भी हम समझ लेते हैं। ठीक है, कि सबसे पहले, जैसा कि मैंने अपने लास्ट वाले वीडियो में बताया था जिसमें हम रिस्टोर करने जा रहे थे, उसमें मैंने आपको अथॉरिटेटिव और नॉन अथॉरिटेटिव के बीच में एक डिफरेंस बताया था कि जब हम एंटायर डोमेन कंट्रोलर को रिस्टोर करने जाते हैं तो हम उसको बोलते हैं नॉन अथॉरिटेटिव। ठीक है, जब हम पूरे के पूरे डोमेन कंट्रोलर को रिस्टोर करने जाते हैं तो उसको बोलते हैं हम नॉन अथॉरिटेटिव। नॉन अथॉरिटेटिव का मतलब यहां पर ये हो गया कि वो फॉरेस्ट में जो ना रिप्लिकेशन की डायरेक्शन, ठीक है, जब नॉन अथॉरिटेटिव होता है तो वो रिप्लिकेट नहीं करेगा। ठीक है, वो दूसरे के पास, उसके पास नॉन अथॉरिटेटिव का मतलब हो गया उसके पास लेटेस्ट कॉपी नहीं है, करंट वर्जन नहीं है। ठीक है, लेटेस्ट कॉपी किसी और के पास है। ठीक है, तो ये भी मैंने आपको बताया था, जिनको थोड़ा सा कंफ्यूज हो वो मेरा लास्ट वीडियो देख सकते हैं।
एंड अथॉरिटेटिव रिस्टोर ऑफ सिसवॉल। ठीक है, इसका मतलब हो गया, अगर हम जैसे रिप्लिकेशन का मतलब ये हो गया, जिसके पास करंट वर्जन होगा वही रिप्लिकेशन इनिशिएट करेगा। ठीक है, तो यहां पर करंट वर्जन किसके पास है? अथॉरिटेटिव रिस्टोर वाले के पास करंट वर्जन रहता है। ठीक है, तो यहां पर हमारा करंट वर्जन किसके पास हो गया? सिसवॉल के पास हो गया, मतलब ये सिसवॉल रिप्लिकेट करेगी। ठीक है, रिप्लिकेशन इनिशिएट करेगी। और ये हमारा डोमेन कंट्रोलर हुआ है नॉन अथॉरिटेटिव, मतलब ये डोमेन कंट्रोलर हमारा जो सिसवॉल का डेटाबेस अलग होता है, सिसवॉल का फोल्डर अलग होता है, और एनटीडीएस का डेटाबेस अलग होता है। मतलब यहाँ पर ये हो गया कि एनटीडीएस का रिप्लिकेशन नहीं होगा और सिसवॉल का होगा। इसको भी हम समझ लेते हैं डायग्राम के थ्रू। ठीक है, तो ये भी हम अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी। मान लीजिए ये आप पहला डोमेन कंट्रोलर है आपका, जिसको आपने रिस्टोर किया। ठीक है, इसके ऊपर क्या है? एंटी डीएस है और सिसवॉल है। ठीक है, एंटी डीएस को जो है आपने पूरा पूरा डोमेन कंट्रोलर अथॉरिटेटिव नॉन अथॉरिटेटिव रिस्टोर किया है, मतलब ये एंटी डीएस का रिप्लिकेशन नहीं होगा, बट सिस वॉल का रिप्लिकेशन आपको रिक्वायर है। ठीक है, सिस वॉल का रिप्लिकेशन होगा, बट अभी तो सिंगल डोमेन है। आप जब नया कोई डोमेन कंट्रोलर ऐड करोगे तो सिस वॉल किसके साथ रिप्लिकेट होगा? इस नया डोमेन कंट्रोलर के साथ सिस वॉल अपना रिप्लिकेशन इनिशिएट कर देगा। ठीक है, एंटीडीएस का रिप्लिकेशन इस पे तब होगा जब आपका कोई चेंजेस होगा डोमेन कंट्रोलर में, कोई डेटाबेस में चेंजेस होगा, तो वर्जन चेंज होगा तो वो रिप्लिकेट करेगा इसके साथ। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई, करेक्ट। दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। दूसरा पॉइंट करते हैं, वेरीफाई द फेल्यूर डिडंट अफेक्ट द डेटा ऑन द डीसी। इफ डीसी डेटा इज डैमेज देन रिपीट द स्टेप 2 विद अ डिफरेंट बैकअप। ठीक है, यही स्टेप 2 है हमारा। ठीक है, अगर हमारा मान लीजिए आपने रिस्टोर किया और उसमें देखते हो कि भैया आपका डेटा गायब है या करप्टेड है, तो आप उसको फिर से रिस्टोर करोगे जो आपके पास दूसरा बैकअप होगा। मान लीजिए एक, और जो ये हम रिस्टोर करने जाते हैं वो रिसेंट का बैकअप होना चाहिए। तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो आपका बैकअप रिसेंट का होना चाहिए। ये ना हो कि आपका बैकअप 15 दिन पुराना है, 10 दिन पुराना है, 5 दिन पुराना है। एक या 2 दिन का बैकअप हो तो अच्छा है, और वो भी बैकअप हेल्दी हो। हेल्दी का मतलब ये है कि बैकअप पूरा प्रॉपरली कंप्लीटेड हुआ हो विदाउट एनी एरर। ठीक है, तो ये हो गया। इफ द रिस्टोर डोमेन कंट्रोलर हैज एन ऑपरेशन मास्टर। ठीक है, अगर आपके डोमेन कंट्रोलर के पास ऑपरेशन मास्टर रोल है जिसको आप रिस्टोर करने जा रहे हो, you may need to add the following registry entry: avoid ADDS unavailable until it has completed replication of writable domain controller। अगर आपके पास ADDS, जो भी आपने डोमेन कंट्रोलर रिस्टोर किया है, अगर उसके पास FSMO रोल है, ठीक है, FSMO रोल है, तो आपको यहाँ पर सिंक्रोनाइज करने के लिए एक पैरामीटर ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप अवॉइड करो कि FSMO रोल हो उसके पास। ठीक है, तो ऐसे डोमेन कंट्रोलर को रिस्टोर करो जिसके पास FSMO रोल ना हो। ठीक है, तो आपको एक पूरी लिस्ट बनानी पड़ेगी, जैसे कि लिस्ट मैंने आपको दिखाई थी। ठीक है, ये आप अपने पास रख सकते हो निकाल के कि भैया क्या है किसके पास। ठीक है, किसके पास रोल कौन सा है और क्या है सिचुएशन। ठीक है, आप पहले से ही ऐसा डिजाइन कर सकते हो। ठीक है, इफ यू सस्पेक्ट that the forest-wide failure was related a malicious attack, reset the account password for all administrative account, including member of enterprise schema, server operator and account operator groups and so on। तो दोस्तों ये तो मैं पॉइंट आपको बता चुका हूं कि आपको लगता है कि जो आप ये रिस्टोरेशन कर रहे हो ड्यू टू आपका डेटा करप्ट हुआ है, और वो ड्यू टू जो है हैकर या मेलेसियस
अटैक की वजह से हुआ है, तो आप क्या करो कि सबसे पहले रिस्टोर करने के बाद जब वो आइसोलेटेड नेटवर्क पे हो, तो आपको सारे के सारे जो भी आपके प्रिविलेज अकाउंट है, ठीक है, कंप्यूटर अकाउंट है प्रिविलेज, उनको उनका पासवर्ड रीसेट मार दो, ठीक है। तो वो ज्यादा अच्छा है, वरना वो फिर से प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा जैसे ही आप डोमेन कंट्रोलर को प्रोडक्शन में लगाओ। वन ऑफ द फर्स्ट रिस्टोर डीसी इन द फॉरेस्ट root domain sees all the domain wide and forest wide operation master role, ठीक है, करेक्ट। ये तो जैसे ही आपने उस डोमेन कंट्रोलर को रिस्टोर किया जिसके पास एफएसएमओ रोल नहीं थे, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, उसको सीज रोल सीज कर सकते हो, ठीक है। रोल सीज कर सकते हो, रोल सीज करने से क्या रहेगा कि उसके पास रोल आ जाएंगे, ठीक है। और आपको इंटरप्राइज स्कीमा एडमिन क्रेडेंशियल्स आर नीडेड टू सीज द फॉरेस्ट वाइड ऑपरेशन रोल्स, ठीक है। एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, जैसा कि मैंने अपने बैकअप एंड रिस्टोरेशन वाले वीडियो में बताया था, कि आपके पास डोमेन एडमिन स्कीमा और एंटरप्राइज के पासवर्ड तो होंगे ही, हो सकता है हैकर उनको रीसेट कर दे, ठीक है, बट आप डीएसआरएम का पासवर्ड जरूर अपने पास रखो, ठीक है। डीएसआरएम का पासवर्ड अगर आपके पास है तो आप रिस्टोर करने के बाद डोमेन कंट्रोलर पे लॉगिन कर सकते हो। फर्स्ट टाइम जो लॉगिन होगा वो डीएसआरएम के पासवर्ड से ही होगा, ठीक है। ड्यूरिंग दी रिस्टोरेशन, तो वो डीएसआरएम का पासवर्ड की जरूरत पड़ती है, तो वो आपके पास जरूर हो, ठीक है। क्लीन अप मेटा डेटा of all other writable DC in the forest DC that you are not restoring from backup, ठीक है। अब यहाँ पर ये हो गया कि भैया आपने रिस्टोर कर लिया फॉरेस्ट डोमेन कंट्रोलर को, फर्स्ट डोमेन कंट्रोलर का, उसके बाद आपका प्लान है कि भैया उस फॉरेस्ट उस रूट डोमेन में आपके पास 4 डोमेन कंट्रोलर, आपका प्लान है कि हम 2 ही करेंगे, 2 नहीं करेंगे, तो आपको क्लीन अप करना पड़ेगा। जो 2 डोमेन कंट्रोलर है उनका पूरा प्रॉपर मेटा डाटा क्लीन अप करो। मेटा डाटा क्लीन अप के लिए आने वाली अपकमिंग सीरीज आने वाली है जिसमें मैं आपको मेटा डाटा क्लीन अप बताऊंगा, डिमोट बताऊंगा कि कैसे डिमोट करते हैं, फोर्स डिमोट, नॉर्मल डिमोट, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अब ये लास्ट कुछ पॉइंट्स और हैं। इफ यू हैव अ डीएनएस जोन्स that are stored in ADDS, ensure that local DNS server services is installed and running on the DC you have restored। मतलब यहाँ पर कहने का मतलब है कि आप अगर आपके एनवायरनमेंट पे एडी इंटीग्रेटेड डीएनएस है, ठीक है, एडी इंटीग्रेटेड डीएनएस है, तो आप उसी डोमेन कंट्रोलर को रिस्टोर करो जिसके ऊपर डीएनएस रोल भी है, ठीक है। इफ द फॉरेस्ट हैज मल्टीपल domain and restore DC has a global catalog server before the failure. Clean the global catalog checkbox in the NTDS setting properties to remove the global catalog from the DC। ये मैंने आपको बताया था, किस लिए बताया था और किस लिए करना चाहिए वो भी मैंने आपको बता दिया। कॉन्फ़िगर विंडोज टाइम सर्विस, ठीक है। In the forest root domain, configure PDC emulator to synchronize the time from the external time source, ठीक है। ये जो हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, ठीक है, टाइम के लिए, टाइम सिंक्रोनाइजेशन के लिए, एक्सटर्नल टाइम सोर्स बनाने के लिए, तो पहला जो आपका डोमेन कंट्रोलर हुआ है उसके ऊपर आप रोल भी सीज करोगे, ठीक है। तो रोल सीज करने के बाद आपको पीडीसी उसके पास आ गया, तो आपको टाइम सिंक्रोनाइज सर्विस को भी ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद आप जो है ना, उसके बाद लिंगरिंग ऑब्जेक्ट तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा, ठीक है। तो एक बार और मैं इसको आपको पूरा समझा देता हूँ, ठीक है। ठीक है, मान लीजिए आपने फर्स्ट डीसी रूट का कर लिया, ठीक है, ये फर्स्ट डीसी अपने एफएसएमओ सीज कर लिया इसके ऊपर, ठीक है। एफएसएमओ जीसी को आपको अगर है इसके ऊपर तो उसको डिसेबल करना पड़ेगा, ठीक है। जीसी को डिसेबल कर दिया, ठीक है, ये सारी एक्टिविटी कर लिया आपने। उसके बाद आपने इसको रिस्टोर करने के बाद इसी का दूसरा डोमेन, इसी
इसी डोमेन का दूसरा डोमेन कंट्रोलर भी आप रिस्टोर करोगे, ये हमारी रूट डोमेन हो गई। ठीक है, और भी करोगे जो भी होंगे। ठीक है, एक और करने के बाद फिर आप क्या कर सकते हो, चाइल्ड डोमेन का डोमेन कंट्रोलर रिस्टोर करोगे। ठीक है, चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर का एक डोमेन कंट्रोलर आपने रिस्टोर कर लिया। ठीक है, ये भी आप सीधे सीधे फंडा ये भी उस पर लगा सकते हो, ये एफएसएमओ और ये वाला। ठीक है, फिर तीसरा डोमेन कंट्रोलर डोमेन कंट्रोलर रिस्टोर किया। ठीक है, इसको रिस्टोर किया। ठीक है, फिर आपने इसको रिस्टोर किया। फिर आपने इसको रिस्टोर किया। जब आपने सबको रिस्टोर कर दिया तो आप जीसी इनेबल कर सकते हो यहाँ पर जिसके ऊपर भी आपको जीसी इनेबल करना हो, फिर आप जीसी को इनेबल कर सकते हो हर जगह। ठीक है, तो ये एक फंडा है जिसके थ्रू हम करते हैं। ठीक है, तो जीसी अगर आपका रहता है एक पे इनेबल, मतलब जब रिस्टोर करते हैं तो लिंगरिंग ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट आ जाता है। लिंगरिंग ऑब्जेक्ट को मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्क्राइब करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू।